के रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन, कृषि दर्शन। किसान भाई बहन मन नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में रौरेमन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहन मन, जैसे कि रौरेमन जानीला कि हर हफ्ता हम रौरेमन ले नावा और बेस जानकारी लेके आविला। आज भी हम रौरेमन ले नावा और बेस जानकारी लेके आई, मकिल जानकारी लेवे कर आगे चलू हमरी देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाई जा रही है पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी योजना। पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान में निःशुल्क कराएं पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध की जांच। निकाई गुड़ाई के लिए बेहतर उपकरण है डच हो। राज्य के पशुपालकों के लिए केंद्र प्रायोजित और राज्य प्रायोजित कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें से एक है पशुओं के निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं मुफ्त या अनुदानित दर पर दवा वितरण की योजना। राज्य के पशुपालक अपने पशुओं की स्वास्थ्य जांच अपने क्षेत्र के पशु स्वास्थ्य केंद्र में कराकर अनुदानित दर पर दवाएं लेकर इन योजनाओं से लाभ उठा सकते हैं। जब बात हो रही है पशुओं के स्वास्थ्य की, तो आपको बताते चलें कि राजधानी रांची के कांके स्थित पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के सामान्य रोग शाखा में पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध का निःशुल्क जांच किया जाता है। पशुपालक अपने पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध की जांच कराकर पशु की बीमारी जानकर समय रहते उनका उचित इलाज करा सकते हैं। सब्जियों में भिंडी हमारे यहाँ लगभग सभी क्षेत्रों में लगाया जाता है। जो किसान भाई इस समय भिंडी लगाने के इच्छुक हैं, वे भिंडी के उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें। भिंडी के उन्नत प्रभेदों में मखमली, तुलसी, रोहिणी बेहतर माने जाते हैं। ये प्रभेद अच्छी मात्रा में उपज देने के लिए प्रचलित हैं। मखमली, तुलसी, रोहिणी ये भिंडी के उन्नत प्रभेदों में बेहतर माने जाते हैं। वर्तमान समय में इनकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर भूमि में 8 से 10 किलोग्राम की दर से बीजों की बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके 150 से 200 क्विंटल तक भिंडी की उपज पाई जा सकती है। जल की समस्या से आज हम सभी जूझ रहे हैं। ये समस्या समय के साथ साथ और बढ़ती जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। खासकर सब्जी उत्पादक किसानों को टपक सिंचाई प्रणाली जैसे संसाधन अपनाने से बहुत लाभ होते हैं। इस प्रणाली में सिंचाई जल की खपत लगभग आधी होती है और उत्पादन भी अच्छा होता है। टपक सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई जल की समस्या से बहुत हद तक निजात पाया जा सकता है। टपक सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित करती है और अनुदान भी देती है। निकाई गुड़ाई के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए किसान डच हो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कृषि उपकरण से खेत में निकाई गुड़ाई करने के साथ साथ नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। ये है डच हो। निकाई गुड़ाई के काम के लिए निर्मित इस उपकरण से खेत में नाली और मेड़ भी बना सकते हैं। डच हो द्वारा एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई की जा सकती है। इस उपयोगी उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, संक्रमण से बचते हुए करें कृषि कार्य। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।
कृषि समाचार में रौरे मन तकनीक कर बारे में, उपकरण कर बारे में, मौसम कर हाल कर बारे में, मंडी भाव कर बारे में और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी मिलत। एखन बेरा हो जाए है एक छोटा सा विराम के। हम विराम के बाद घूर के आवा थी और रौरे मन के जानकारी देवा थी। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। यह हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। किसान भाई बहन मन, विराम के बाद रौरे मन के एक बार फिर से स्वागत है। तो चलू अपन कार्यक्रम के हम आगे बढ़ा थी जानकारी की ओर। आज कर जो जानकारी बहुत सुंदर जानकारी है कि खरीफ कर मौसम में टमाटर और बैगन कर उचित देखभाल। भाई तो बहुत बढ़िया जानकारी है कि खरीफ कर मौसम में टमाटर और बैगन कर खेती करती तो कर देखभाल करना जरूरी है।
तो कहे कर मतलब है, अगर रौरे मन टमाटर और बैगन कर खेती करत थी तो सबसे पहले नर्सरी बनाए लो। नर्सरी बनाए के बाद उकर में खर पतवार नहीं होके चाहिए और कीट पतंगा ले बढ़िया उकर में कीटनाशक डाले के है, खाद डाले के है। तो चलू विशेष हमरे आपन जे विशेषज्ञ हैं उनकर से जानकारी लेवा थी। सब्जियां हमेशा से किसानों के लिए फायदे का सौदा रही हैं। खरीफ मौसम की अगर हम बात करें तो इस मौसम में टमाटर और बैंगन की खेती खूब होती है। इसकी खेती कर किसान मालामाल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सही देखभाल की जाए। जहां तक टमाटर और बैंगन की बात है तो इसके लिए विशिष्ट देखभाल की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात टमाटर की करते हैं। इस मौसम में इस फसल को जून जुलाई में बोया जाता है। बरसात होने से पौधों को प्रचुर मात्रा में पौष्टिक तत्व मिलते हैं। इस कारण जब पौधों पर फल लगने का समय आता है तब इसमें ज्यादा खाद और उर्वरक का उपयोग नहीं करना पड़ता है। नमस्कार, कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आप सभी अपनी आमदनी को दोगुना करने के लिए सब्जियों की खेती करते हैं और उससे साल भर मुनाफा प्राप्त करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी खरीफ का मौसम चल रहा है, तो जो किसान भाई प्रमुख तौर पर टमाटर और बैंगन की खेती कर रहे हैं वे फसल की देखभाल किस प्रकार से करें, ये आज हम जानेंगे। और इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं श्री मधुकर कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि खरीफ के सीज़न में जिन किसान भाइयों ने टमाटर और बैंगन की फसल लगा रखी है वो किन किन बातों का ध्यान रखें, किस तरह से देखभाल करें? सबसे पहले तो किसान बंधु, हमारे झारखंड में जो टमाटर और बैंगन की खेती बहुतायत रूप में होती है, और ये टमाटर की खेती जो है, सबसे पहले टमाटर की खेती जो हमारे झारखंड से दूसरे राज्य में टमाटर का ये जाता है, और इसका देखभाल हम कैसे करें, इसके लिए हमें थोड़ा सा, अभी बरसात का मौसम है, इसमें गलन रोग और कीट प्रकोप का ज़्यादा लगता है, तो हम उसका उपाय कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम ऐसा पौधा चुने, ऐसा प्रजाति चुने कि हमारा रोग कम लगे। जी बिल्कुल। तो किन किन किस्मों का चुनाव किसान भाई कर सकते हैं? जैसे टमाटर में है अर्का ग्रुप का है, पंजाब छुआड़ा है, इन सब जो वैरायटी है, ये सब वैरायटी अगर हम लेते हैं तो हमारा जो है, सबसे पहले कि हमारा रोग रोधी जो पौधा है तो हमारा रोग नहीं लगेगा। दूसरी बात कि पौधे में ज़्यादा नमी नहीं रखें। अगर खेत में ज़्यादा नमी रखते हैं तो हमारा गलन आता है। तो पानी का अच्छा निकास हो, खेत ढलाऊ हो, घास ना हो, घास का हमेशा निकाई गुड़ाई करते रहें, तो इससे हमारा रोग जो है, कीड़ा है, वो कम लगता है। टमाटर की खेती के लिए अच्छी और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन जरूरी हो जाता है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक टमाटर की खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 रहे तो उपयुक्त होता है। बुआई करते समय ध्यान रखना चाहिए कि पौधों की बीच की दूरी 40 से 60 सेंटीमीटर हो और पंक्तियों की बीच की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर हो। सर, आप बार बार कीट रोग की चर्चा कर रहे हैं जो कि फसल की देखभाल के लिए एक अहम मुद्दा है। तो कौन कौन से ऐसे कीट हैं जो टमाटर की फसल में या बैंगन की फसल में लग जाते हैं और इनका निदान किस तरह से किया जाए? टमाटर में तो सबसे पहला एक रोग आता है गलन रोग। जो गलन रोग के लिए हमें कार्बेंडाजिम नाम की दवा जो आती है उसका हम स्प्रे करें, या और भी दवाएं आती हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका 2 ml 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर हम अगर स्प्रे करते हैं तो हमारा गलन रोग जो है वो नहीं आएगा। इसके साथ साथ हमारा जो इसमें कीड़े लगते हैं, फल छेदक जो लगता है, वो हमारा जब फल जब छोटे छोटे रहते हैं उसके अंदर कीड़े अंदर घुस जाते हैं
और बाद में उसके अंदर के पल्प को खाते रहते हैं, उसके गुद्दे को खाते रहते हैं। और बाद में जब हम काटते हैं उसको, जब हमारा फल पक जाता है तो देखते हैं कि अंदर में कीड़ा रहता है। तो उस समय हम शुरू से ही नीम निर्मित दवा का इस्तेमाल करें। नीम निर्मित दवा का अगर इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे नीमैक्स होता है, निमीन होता है, और अपने घरेलू दवा भी हम नीम के द्वारा हम बना सकते हैं, और उसका उपयोग 2 ml प्रति लीटर पानी में डालकर हम कर सकते हैं। इस सीजन में बैंगन की भी खेती एक बेहतर विकल्प मानी जाती है। बैंगन की खेती इस मौसम में किसानों को अच्छा फायदा पहुंचाती है। 5 से 7 pH और उपजाऊ मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। बैंगन के पौधों की रोपाई के समय तापमान 20 डिग्री के आसपास होना चाहिए। बैंगन के पौधों को रोगों से बचाने के लिए अच्छे कीटनाशक का उपयोग करना बहुत जरूरी है। जानकार कहते हैं कि बैंगन का पौधा काफी वृद्धि करता है, अतः फल लगने के बाद वह जमीन पर न गिर जाए या टूट न जाए, इससे बचाने के लिए रोपण के 25 से 30 दिन बाद खेत की गुड़ाई करके जड़ों के पास मिट्टी चढ़ानी अत्यंत आवश्यक होता है। वहीं रोपाई के 40 से 50 दिन तक बैंगन की फसल को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। फलों की तुड़ाई एक निश्चित अंतराल पर करते रहना चाहिए। नर्सरी अभी जो है, किसान बंधु नर्सरी अगर जब बना रहे हैं तो ये करीब करीब 6 इंच आप अपने समतल ज़मीन से ऊंचा कर लें और पॉलीथीन से ज़रूर ढकें। इसके बाद लाइन में अपना बीज को गिराएं और ऊपर से पॉलीथीन ढक दें, ताकि हमारा बरसात का पानी, तेज पानी जो है वो डायरेक्ट हमारे शिशु पौधे पे न पड़े। शिशु पौधे पर पड़ने पे हमारा पौधा गल जाता है और उखड़ जाता है। इसलिए हमारा पौधा जो है वो अगर ऊपर से ढका हुआ रहेगा तो हमारा पौधा नहीं गिरेगा और ख़राब नहीं होगा। इसलिए जब भी हम बीज का चुनाव करते हैं, बीज शिशु पौधा जब लगाते हैं उसमें हम ऊपर से पॉलीथीन का ज़रूर से ऊपर से ढक कर रखें। तो किसान भाइयों, आज के इस अंक में आपने देखा कि टमाटर और बैंगन की फसल की उचित देखभाल किस तरह से की जाए। मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे विशेषज्ञ द्वारा दी गई जानकारियों का लाभ उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त करेंगे। सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो किसान भाई बहन मन, चलू अपन कार्यक्रम के आगे बढ़ा थी दोसर जानकारी की ओर। दोसर जानकारी जो है, धान कर खड़ी फसल में सामयिक देखभाल, ये तो भाई बहुत ज़रूरी है कि अगर धान कर खेती करत ही तो रौरे मन भी जाना थी और किसान भाई बहन भी जाना थे और सब जाना था कि धान फसल कितना महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इके देखभाल करना जरूरी है। तो चलू इकर जानकारी ले हमारे सीधे चला थी अपन विशेषज्ञ साहब के पास और उनकरे से जानकारी लेवा थी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि धान की खड़ी फसल के सामयिक देखभाल हमारे किसान भाई किस प्रकार से कर सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी धान की जो फसल लगी हुई है, इसमें अगर सामयिक देखभाल की बात करें तो किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा? किसान भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, क्योंकि इस बार जो वर्षा हुई है काफ़ी अच्छी हो रही है और लगातार हो रही है, मौसम भी साथ दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि धान की अच्छी पैदावार होगी। लेकिन अच्छी पैदावार के लिए मौसम के साथ साथ जो सावधानियां हैं वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अगर अच्छी बारिश होती है, मौसम अनुकूल रहता है, तो उसमें कीट और बीमारी का भी ज़्यादा प्रकोप बढ़ता है। तो चूँकि वातावरण में नमी ज़्यादा है, मौसम बारिश वाला है, तो धान की फसल अच्छी है, हरी है, कुछ गाभा की अवस्था में है, कुछ आपको जो टिलरिंग अवस्था होता है, कल्ला देने वाला अवस्था जो लेट में लगाए हैं वो, और कुछ फूट गया है, मतलब बाली निकल गया है। तो तीनों अवस्था में आपके खेत में खड़ा है। तो तीनों अवस्था में आपको जो सावधानी बरतना है अभी के समय में, उसके बारे में थोड़ी सी मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो अभी आपको जो गोबरैला बीमारी होता है, आप लोग देखते होंगे जब बाली निकलता है
तो उसमें गोबर के जैसा ढेला बन जाता है और जिसको गुबरैला बीमारी बोलते हैं, और बाद में पूरा का पूरा बाली काला हो जाता है और फसल बर्बाद हो जाता है। तो इसके लिए आपको अभी ही अनुकूल समय है, जो गाभा का अवस्था है उसी में किसी भी फफूंदनाशक का छिड़काव अगर कर दें आप, जैसे अगर टेबुकोनाजोल लें या डाइथेन M45 ले या डाइथेन Z78 ले, या फिर और दूसरा भी अगर कोई फफूंदनाशक आपको बाज़ार में मिल जाता है, फफूंदनाशक होना चाहिए, लेकिन टेबुकोनाजोल अभी आज के डेट में ज़्यादा उपलब्ध हो रहा है और अच्छा है। तो टेबुकोनाजोल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर और 10-10 दिन पर 2 बार आपको छिड़काव करना है। सावधानी बरतना है कि मौसम साफ रहे, कम से कम छिड़काव के 4 घंटे के बाद तक अगर बारिश नहीं होती है तो यह अच्छा काम कर जाएगा और आपका जो गुबरैला होने वाला बीमारी है वो नहीं लगेगा। और चूँकि गुबरैला बीमारी जो बाली निकलता है तभी आता है, तो बहुत किसान भाई बाली निकलने के बाद छिड़काव करते हैं, तो बाद में छिड़काव करेंगे तब भी काम करेगा, लेकिन कम काम करेगा। इसीलिए आपको पता है कि किस खेत में गुबरैला बीमारी आता है धान में, उसमें गाभा के अवस्था में ही छिड़काव कर दें, क्योंकि जिस खेत में एक बार गुबरैला बीमारी आ गया उसके स्पोर और बीज ज़मीन में रह जाते हैं और अगले वर्ष उस फसल में आ जाते हैं। इसीलिए आपको पहले ही सावधान हो जाना है कि पिछले साल अगर जिस खेत में आया है आपको छिड़काव करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो गुबरैला बीमारी पुनः आ जाएगा। तो एक तो गुबरैला बीमारी के बारे में आपको सावधानी बरतनी है, और इसकी सावधानी के लिए आपको ध्यान और भी रखना है आगे के लिए कि जिस खेत में गुबरैला बीमारी आ गया एक बार, उसका बीज अगले वर्ष के लिए प्रयोग न करें बीज के रूप में, नहीं तो पुनः आ जाएगा और उसको खाने के रूप में कर ले, बीज बदल दें। और जिस खेत में आ गया है उसको पहले से सावधान होकर आपको गाभा के अवस्था में ही छिड़काव कर दे। वैसे अगर फूट गया है तब भी आप छिड़काव करेंगे तो फ़ायदा होगा, कम करेगा, लेकिन उस अवस्था में भी आपको छिड़काव कर देना चाहिए। जितना जल्दी करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। दूसरी एक बीमारी आती है जिंक के कमी के कारण, जिसको बोलते हैं खैरा बीमारी, जो अभी टिलरिंग स्टेज में है, जो कल्ले वाली अवस्था में है फसल, उसमें कहीं कहीं देखेंगे कि लाल हो जाता है पौधा धान का और लगेगा कि बढ़वाट थम गया है, बढ़ ही नहीं रहा है और सारे पत्ते लाल हो गए हैं और धीरे धीरे वो ख़राब होते जाएगा और उसमें बाली नहीं लगेगा। तो यह जिंक के कमी के कारण होता है। अपने यहाँ जिंक की कमी कुछ खेतों में है झारखंड में, जिसमें खैरा बीमारी आता है। तो उसके लिए आपको प्रति डिसमिल जब रोपाई करते हैं, कदवा करते हैं, उसी समय जो खाद देते हैं DAP और पोटास खाद, उसी समय आपको जिंक सल्फेट मार्केट में आता है 40 ग्राम प्रति डिसमिल के हिसाब से आपको कदवा करने के समय दे देंगे तो 3 साल तक उसी से काम चल जाएगा। पुनः आपको 3 साल तक आपको देना नहीं पड़ेगा, 3 साल के बाद पुनः देना पड़ेगा। तो इसको आप जिंक सल्फेट का व्यवहार करें। लेकिन खड़ी फसल है, खड़ी फसल में आप अब कदवा के समय तो दे नहीं पाए हैं, तो अभी देना पड़ेगा। तो अभी देने के लिए आपको 5 ग्राम जिंक सल्फेट ले लीजिए और 2.5 ग्राम यूरिया ले लीजिए। दोनों को 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला लीजिए, यानी प्रति लीटर 5 ग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 ग्राम यूरिया को मिला के और घोल बना लीजिए और 1-1 सप्ताह पर 2 बार उसको छिड़काव कर दीजिए। ऐसा है कि खरपतवार का नुकसान होता है, लेकिन अभी चूंकि खड़ी फसल में जिस अवस्था में फसल है उस अवस्था में अब खरपतवार हाथ से ही निकाल सकते हैं। अब किसी भी वीडीसाइड का, किसी भी तृणनाशी जिसको केमिकल बोलते हैं, केमिकल का छिड़काव करना अब वर्जित है, अब आप न करें। जो भी करना होता है रोपाई के बाद ही करना पड़ता है। रोपाई के समय में प्रति एकड़ के हिसाब से 800 ग्राम आपको बूटा क्लोर 40-50 किलो बालू में मिला के रोपाई के तुरंत बाद छींट दीजिएगा तो वो ज़्यादा काम करता है। लेकिन चूंकि अभी खड़ी फसल है तो खड़ी फसल में अगर ज़्यादा घास हो गया तो हाथ से ही निकाले। अब तृणनाशक देने की ज़रूरत नहीं है, केमिकल देने की ज़रूरत नहीं है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस प्रकार से आप धान की खड़ी फसल का देखभाल कर सकते हैं। आपने जो जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन मन बताओ, आज कर जो दुई जानकारी रोड के दिली कैसन लागलक, बढ़िया है नहीं? तो कहे कर मतलब है कि रौठीन अगर कोई ऐसी जानकारी है या हमरे से कोई जानकारी चाहे तो पता के जरूर लिखूँ। पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, और पिन कोड संख्या जरूर लिखब। पिन कोड संख्या है 834001। तो रौरेमन से विदा लेवे के आगे, इजाज़त लेवे के आगे एगो बात और बताए के है कि देखो बहुत किसान भाई बहन मन हैं चिट्ठी लिख के कहें ना कि देखो
फलना दिन कर जो और कार्यक्रम रहे सब नहीं देखे पारली, छूट गलक तो कैसे हुई का भाई। तो रौरे मन चिंता कर बात नखे, परेशानी कर बात नखे। रौरे मन अपन मोबाइल कर यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में जाके देख सकीला और जानकारी के पाए सकीला। तो आज रौरे मन इजाज़त दो, मकिल एहे दिना और एहे बेरा नवा जानकारी के साथ और उपस्थित हो। तब तक नमस्कार, जोहार। हम भी जो की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।